सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 खारिजी हलाक। ISPR का कहना है हलाक दहशत गर्दों में रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मतलूब तरीन दहशतगर्द था। बर्वक्त कार्रवाई से बड़े सानहे को नाकाम बना दिया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का BBC को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सुर्ख लकीरें मुतय्यन कर दी हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमेरिका की जानिब से मुस्बत इशारे मिलने पर मुनहसर है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को मैदान जंग के तौर पर देखता है, उसके अलावा हमें उनमें कुछ नजर नहीं आता। ईरान के कौमी मफाद और सलामती को महफूज बनाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन अमेरिका को गुंडागर्दी की सोच की बुनियाद पर जरूरत से ज्यादा मुतालबात नहीं करने देंगे। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। कहा, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान को एक इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। मुआहदे से मुतालिक पुरुमीद हूँ। फ्रेमवर्क तय हो चुका। ईरान ने अगर डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया है। ईरान के सरकारी टीवी का कहना है ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत नहीं करेगा। फिलहाल अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई प्लान नहीं। President Trump has clearly told that J.D. Vance, Vice President, is not coming. Then suddenly White House tells us that J.D. Vance is coming. What is happening? Between the hours of 5 p.m. Islamabad time, when I spoke to President Trump, when he said that J.D. Vance was not coming, but that his deputies were coming, that changed within about 2.5 hours, in which I spoke to the White House. A White House official told me that, yes, indeed, things had changed. नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी सहाफ़ी कैटलीन डॉर्नबोस ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, उनकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू हुई है। अमेरिकी सदर ने बताया अगर मुआहिदा होता है तो वो इस्लामाबाद जाएंगे। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर नायब सदर के साथ होंगे। CNN ने दावा किया है हम मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सदर ट्रंप और पेज़ेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अमेरिकी टीवी ने रिपोर्ट किया सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद गए तो मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सैनकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप का कहना है ईरानी परचम बरदार जहाज ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS सुपरवॉन्स ने जहाज को रोका। खलीज ओमान में जहाज ने हमारी वार्निंग नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। अमेरिकी बहरिया ने ईरानी परचम बरदार जहाज के इंजीनियरिंग रूम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है ईरानी तिजारती जहाज पर हमला करके अमेरिका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने नेविगेशन सिस्टम को गैर फाल करके आहलकारों को जहाज में उतारा। अमेरिका ने खलीज ओमान में बहरी कज़ाकी की। तिजारती बहरी जहाज पर हमले का जल्द जवाब देंगे। ईरानी फौज ने आबनार हुर्मुज़ आने वाले 2 तेल बर्दार जहाज़ों को वापस भेज दिया। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं आबनार हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त नहीं। ईरान पर पाबंदियां दूसरों को सहूलत मुमकिन नहीं। ईरान की तेल बरामदात रोक कर दूसरों के लिए मुफ्त सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है। या सबके लिए आज़ाद ऑयल मार्केट या सबके लिए भारी कीमत। वाज़ेह इंतखाब है। ईंधन की आलमी कीमतों का इस्तेहकाम दबाव के खात्मे से जुड़ा है। ईरान और इत्तेहादियों पर मुआशी और अस्करी दबाव खत्म किए बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रांड क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% इजाफा, फी बैरल कीमत $95.56 हो गई। WTI क्रूड की कीमत 6% इजाफे के बाद $89.59 फी बैरल हो गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले नायब वज़ीर आज़म के अहम राब्ते। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती का भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पोलैंड के हम मनसब का राब्ता। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार सराहा। इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की गुफ्तगू। अंतालिया में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर बात हुई। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। गैर हकीकी मुतालबात, सख्त बयानात के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम कहते हैं नाकाबंदी और जंगी जराइम की धमकियां सिफारतकारी के दावों की नफी है। जब तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी कशीदगी खत्म नहीं होगी। बाहर से सख्त, अंदर से मोहतात। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों में जारहियत और खौफ एक साथ चलते रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी सदर ट्रंप की सियासी हिकमत अमली का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का आवामी जाहो जलाल महज एक दिखावा। जहां वो दुनिया के सामने ईरान के खिलाफ सख्त जबान और धमाका खेज ट्वीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफज़दा हैं। ट्रंप के बयानात दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फ़ौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। यूरोपीय यूनियन इसराइल से पुराना तिजारती मुआहदा ख़त्म करे। हिस्पानी वज़ीर आज़म का मुतालबा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारी दुश्मनी इसराइली अवाम से नहीं बल्कि नेतन्याहू की हुकूमत से है जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जो मुल्क कानून नहीं मानता वो यूरोपीय यूनियन का शराकतदार नहीं रह सकता। स्पेन मंगल को यूरोपीय यूनियन के इजलास में इसराइल से अमन मुआहदा ख़त्म करने की तजवीज़ पेश करेगा। तुर्की ने ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान कहते हैं बुध को ख़त्म होने वाली जंग बंदी में लाजमी तोसी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। ये मुज़ाकरात और ये 30 तक 2002 से मेरे लीडर की पॉलिसी है। मेरा लीडर 2002 में कह रहा था, आज 2026 में दुनिया उस पर अमल कर रही है। बानी ने 2002 में पीस टॉक की बुनियाद रखी। दुनिया 2026 में अमल कर रही है। मेरे लीडर 24 साल आगे जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा बानी का इलाज जाती डॉक्टर से नहीं होगा तो एहतजाज करेंगे। आइंदा KP असम्बली का इजलास ग्राउंड में होगा। 25 अप्रैल को PTI के यौम तासीस पर कश्मीर में जलसा होगा। 1 मई को लाहौर जाऊंगा। ये मुझे डराना और तोड़ना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे। बारिश गौहर ने खिताब में कहा अगर हमें स्पेस न मिली तो जमहूरियत को नुकसान होगा। बानी के बगैर मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उन पर बेबुनियाद केसेस बनाए गए। ये मसला ईरान और अमेरिका का नहीं। अगर पाकिस्तान के पास सालिसी के किरदार का कोई मौका आया है तो वो दुनिया को आलमी जंग से बचाने की कोशिश। पाकिस्तान की इस एजाज़ का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान दुनिया को आलमी जंग से बचा रहा है। पाकिस्तान उम्मत की क़यादत की सलाहियत रखता है। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में सैयद सुलेमान गिलानी सेमिनार से खिताब। कहा आबनाए हुर्मुज़ ने तेल की कीमतों को जंप लगाया है। महंगाई से आवाम परेशान है। हुक्मरान कहते हैं
महंगाई के खिलाफ मुजाहरे बंद करें। महंगाई के खिलाफ एहतजाज हमने मौखर किया, मनसूख नहीं किया। अमेरिकी रियासत लुजियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक, 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस से मुकाबले के दौरान फायरिंग करने वाला शख्स मारा गया। कातिल बाज बच्चों का करीबी रिश्तेदार था। हलाक बच्चों की उम्र 1 से 14 साल के दरमियान है। एमक्यूएम के एमएनए इकबाल महसूद की जख्मी बेटी दम तोड़ गई। नामालूम सम्त से आने वाली गोली 18 साल की माहनूर के सर में लगी थी। मेडिकल की तालिबा निजी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। मलीर वज़ा मोबाइल मार्केट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 22 साल मोटरसाइकिल सवार मजहर जहां बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में 7 रोज कबल अगवा होने वाले मेहनत कश की लाश मिल गई। मुलजमान गिरफ्तार, कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजमान की निशानदेही पर मकतूल की लाश बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने बकरी चोरी के शुबे में मेहनत कश को अगवा किया और कत्ल करके लाश गड्ढे में दफन कर दी। लगता है कि जितने भी खाने हैं सब टिक हैं पेशावर ज़ल्मी के। अभी तक जितने भी पिलर्स हैं सब परफॉर्म भी कर रहे हैं। मेंडस और आज बाबर ने जिस तरह क्रेडिट दी मैनेजमेंट को, बाबर के जितने भी लड़के हैं। इस टीम की कामयाबी इस साल क्यों है कि मेंडस साथ बहुत अच्छा दे रहा है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उन सबको पता है कि हमारा रोल क्या है। और पेशावर की शानदार कारकर्दगी का क्रेडिट मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ियों को जाता है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश। पीएसएल स्पेशल में इजहार ख्याल। कहा पेशावर के तमाम खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बाबर आजम और मेंडिस ने बहुत अच्छा खेला। कामरान अकमल की बाबर आजम को शाबाश। कहा बाबर ने टॉप क्लास सेंचुरी बनाई। पेशावर के खिलाड़ियों को अपने रोल का पता है। टीम किसी एक पर इन्हिसार नहीं कर रही। प्रोग्राम में अदाकार बहरोज सब्जबारी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने मुर्तज़ा वहाब का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया।